नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनाव से पहले सौगातों की बौछार लग चुकी है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी और इसे बड़े वर्ग को साधने की कोशिश बताई जा रही है। वहीं पीएम मोदी भी रायपुर आ रहे हैं तो जनता को बड़ी सौगातें वो भी देंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि पीएम के दौरे से पहले सीएम बघेल का क्या ये बड़ा दाव है? चुनावी साल में कर्मचारियों को खुश करने की क्या वाकई में एक बड़ी कोशिश है? वहीं सीएम बघेल की कोशिश क्या बड़े वर्ग को साधने में कामयाब हो पाएगी और सीएम के फैसले से कर्मचारियों की क्या नाराजगी दूर हो पाएगी? संविदा कर्मियों की मांगों का भी क्या इसमें ध्यान रखा जाएगा? इन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 5% की वृद्धि की गई है। सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता का, उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी शासकीय कर्मचारियों को 33% डीए मिल रहा है। 5% बढ़ोतरी के बाद 38% डीए हो जाएगा। दरअसल चुनावी साल में सरकार की कोशिश हर वर्ग को खुश करने की है, इसीलिए सीएम का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। सरकार की ओर से बड़े वर्ग को खुश करने की कोशिश है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। केंद्र के भत्ते से 9% पीछे थे शासकीय कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है 42% डीए। अब केंद्र के डीए से मात्र 4% कम है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का डीए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है सरकार। बेरोजगारों को हर महीने मिलते हैं 2500 रुपए। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के बाद भी वे 7 जुलाई से एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं 7 जुलाई को ही रायपुर में पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम प्रदेश की जनता को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, तो वहीं बीजेपी की कोशिश चुनावी शंखनाद कर बड़े वर्ग को साधने की है। बीजेपी की तैयारी से पहले ही सीएम बघेल ने डीए वाला बड़ा दांव चल दिया है। फिलहाल देखना होगा भत्ते के दम पर कांग्रेस के लिए 2023 की सत्ता का रास्ता आसान होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो इससे पहले तक कर्मचारी वर्ग सड़कों पर था, लगातार मांग कर रहा था और इसी को लेकर के एक बड़ा फैसला यहां पर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। लेकिन इसका कितना असर होगा, इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। हमारे साथ कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रजेश नाथ पांडे जी कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रूपेश दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत रूपेश दुबे जी आपसे ही कर रहा हूं। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया, कर्मचारी वर्ग जो नाराज था, दिख रहा था, प्रदर्शन करता हुआ, हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे। आपको लगता है कि अब उनके जो रूठे हुए हैं उनको बनाने में बहुत बड़ा कदम होगा? शिवेंदु जी नमस्कार जी। निश्चित रूप से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेकर के उन्हें राहत देने का काम किया जा रहा है। अभी जो देश में महंगाई के जो सूत्रधार हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका छत्तीसगढ़ में आगमन कल हो रहा है। वैसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कैबिनेट ने
एक कर्मचारियों को राहत देते हुए 5% महंगाई भत्ता जो जुलाई से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट की निर्णय होने के बाद उनके आदेश भी जारी हो गए हैं और जारी होने के बाद 1 जुलाई से उन्हें नगद भुगतान कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से 7वें वेतनमान पर जो 33% था वो अब 38% हो गया है, और 6वें वेतनमान में जो 11% था उसके बढ़ा के बाद 212% की महंगाई भत्ते की पात्रता कर्मचारियों को होगी और 1 जुलाई से नगद भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है कांग्रेस की सरकार, उनका देखेंगे जो कर्मचारियों की, यानी कि ये मान लिया जाए कि अभी तक जो कर्मचारी वर्ग प्रदर्शन कर रहा था उनको मनाने में आप कामयाब साबित हो गए हैं। कर्मचारी सहमत हैं इससे, खुश हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हैं और सरकार की स्थिति परिस्थितियों को जानते हैं और निरंतर रूप से वो सरकार को अग्रसर करने के लिए संकल्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लाभ निर्णय लिया है, उसके लाभ के अंतर्गत 35 वर्ष की अधिवार्षिकी जो आयु जो होती थी कर्मचारियों को, उसके बाद उन्हें पेंशन की पात्रता होती थी, लेकिन उसे 30 वर्ष करके भूपेश बघेल जी ने सौगात दी है। वही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है सर, मैं वापस करता हूं ब्रजेश जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस पे एक रिएक्शन हूं, लेकिन उससे पहले जरा राजेश चटर्जी आपको मैं जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं, क्योंकि कर्मचारी वर्ग क्या वाकई में इस बड़ी घोषणा के बाद संतुष्ट है? सबसे पहले आपका जवाब। देखिए, पहली तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, आईएएस अधिकारियों ने उनको समझाया है, वो आईएएस अधिकारी जो ड्यू डेट से महंगाई भत्ता ले रहे हैं, वो प्रदेश के कर्मचारियों को जो किस्त 1 जुलाई 22 से मिलना था उसको 1 जुलाई 23 से स्वीकृत कर रहे हैं। आदेश में 1 साल के एरियर्स का कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारी कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जो केंद्र में देय तिथि से महंगाई भत्ता मिलता है वही देय तिथि से छत्तीसगढ़ सरकार भी महंगाई भत्ता दे। एक मुद्दा तो ये हो, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी भी हम केंद्र से पीछे चल रहे हैं। 42% वहां है, अभी 38% होगा। हम इसको अंतर के रूप में क्यों देख रहे हैं? हमारा ये कहना है कि 1 जुलाई 19 से केंद्र सरकार ने जब महंगाई भत्ता का वृद्धि किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। और पूरे हमारे 4.5 लाख कर्मचारियों को जो एरियर्स का राशि है वो सरकार ने भुगतान नहीं किया। मुद्दा ये है बहुत बड़ा। ठीक है, यानी कि आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि अभी भी संतुष्टि नहीं है, मतलब आप नाखुश हैं। इस फैसले के बाद भी आपको उतना ज्यादा खुशी नहीं है ना? खुशी तो है कि दाऊ जी ने 5% बढ़ाया है, लेकिन दुख इस बात का है कि बराबर नहीं। दाऊ जी अपने कर्मचारियों का, हमारे मुखिया है, के भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं जरा ब्रजेश नाथ पांडे जी को जोड़ लेता हूं। ब्रजेश जी, कर्मचारी वर्ग को आपने सुना है, संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, बड़ा अच्छा कदम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन जिस लिहाज से होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी नाराजगी है। सिंह साहब, देखिए क्या है, चुनावी वर्ष है, कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाना चाह रही है। तो आपने भी कहा सौगात दे दी गई, गिफ्ट दे दिया गया, लेकिन उसको स्वीकार करने वाला ही स्वीकार नहीं कर रहा है। राजेश जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी मांग थी उनको पूरा नहीं किया गया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सिंह साहब मुझे कि कांग्रेस की 4.5 साल की से अधिक की सरकार हो गई, यहाँ धरना स्थल में ऐसा कोई भी दिन नहीं किया जिसमें सरकारी कर्मचारी धरने पर न बैठे हो। जब इनको लगा कि आम जनता के बीच मैसेज खराब जा रहा है तो धरना स्थल उठा के इन्होंने भेज दिया नई राजधानी। लेकिन भाई साहब, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। सबको पता चल रहा है कि सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट है यहाँ की सरकार के दिए से। उन्होंने सिर्फ यही तो मांग किया था, केंद्र सरकार के बराबर कर दीजिए। आपको कर देना चाहिए केंद्र सरकार के बराबर। आवाज का उनका प्रॉब्लम है, जो कि राजेश जी अभी बोल नहीं पाए, अगले स्टेटमेंट में बोले वो। आप उनका आवाज की सुविधा, उनका आवाज की मांग, जो 1000
1 जुलाई 22 से मांग थी, उसको आप 1 जुलाई 23 से कर रहे हैं। आप झुनझुना पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सरकारी कर्मचारी इतने समझदार नहीं है कि उनकी मंशा को न समझे? सब जान रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि विपक्षी खेमा कर्मचारियों को बरगला रहा है, आरोप ये भी लगता है। जी, मैं देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं कर्मचारी, हाँ। और कल से हड़ताल हो रही है 1 दिन की। मैं भी आपको बता दूं, उसके बाद 10 तारीख से संविदा कर्मचारियों की अभूतपूर्व हड़ताल है नया राजधानी में। तो ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि जनता खुश है, कर्मचारी खुश है? छत्तीसगढ़ खुश है का ना, कोई भी वर्ग आज की तारीख आपको तो बड़ा मुद्दा मिला हुआ है, आप तो खुश होंगे। सर, मुद्दों की कमी कहाँ है? ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है। हमें मुद्दा की कोई कमी नहीं है। भाजपा को एक एक मुद्दा है, जिस टाइप से पीएससी का मुद्दा है, रेत का मुद्दा है, कोयला का मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दे हैं। और जब इनको समझ में आया कि पार्टी खत्म हो रही है, तो इन्होंने टीएससी देव बाबा को बना दिया उप मुख्यमंत्री। लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, जानती है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कि किस तरीके से 15 कहा साल जा रहा है में कि डबल तोहफा, एक तरफ प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो, और दूसरा जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो कुछ ना कुछ सौगात तो दे करके जाएंगे, उम्मीद है इससे। इससे सवाल है सर? जी, आपसे ही है विजय जी। सर, वो तो डिक्लेयर हो चुका है, कहां से कहां की कॉरिडोर रोड बनने वाली है, जबलपुर से लेके जगदलपुर तक, जगदलपुर से लेके विशाखापट्टनम तक के बहुत सारी सौगात दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। ठीक है, मैं जरा राजेश अग्रवाल जी को जोड़ लेता हूं। राजेश जी, अब इसमें कई मांगे हैं। जो कर्मचारी वर्ग कह रहे हैं कि हमें, ठीक है, हमें सौगात दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस लिहाज से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बीजेपी इसको लेकर के आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी का कहना तो ठीक ही है, और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी यहां बैठे हुए हैं। हाँ, बताइए राजेश जी, बताइए। और सही बात है कि कल से सब कर्मचारी आंदोलन पर जा रहे हैं। हाँ। करीब 4.5 लाख कर्मचारी हैं। हाँ। इनका संगठन कल जा रहा है आंदोलन पर, और उनके सचिव का बयान भी मैंने करा था अभी शाम को। हाँ। उन्होंने कहा कि हमने जो सरकार का निर्णय है वो हमको स्वीकार्य नहीं है। थोड़ा सा परे है। एक मांग जो पूरी हुई वो भी अधूरी है। 9% बढ़ाने की मांग कर रहे थे, 5% बढ़ाया गया है। एक कोशिश करती है और 5% जो महंगाई भत्ता है उसकी वृद्धि करने की कोशिश करती है। इससे कर्मचारी ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। क्या ये चुनावी साल है, इसीलिए सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है? ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की तो बात है, थोड़ा सा तो प्रेशर बना के जितना कुछ मिल जाए ये कोशिश करते हैं। लेकिन ये 5 मांगे बहुत पुरानी है, और इनमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, तो वो था। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके बारे में ये कहना है कि जब से हमारी नियुक्ति हुई है तब से उसको लागू किया जाए। तो आपने खुद ही 2018 के चुनाव में ये सब आपने आश्वासन दिया था। संविदा कर्मचारियों का जो आंदोलन अभी कल परसों से शुरू हो जाने वाला है, वो भी आपने नियमितीकरण का वादा 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था। तो वो अब तक लटका हुआ है। अभी तक आप सिर्फ गिनती कर रहे हैं कि संविदा कर्मचारी हैं कितने। तो बात तो यह है कि आपने बहुत सारे ढेर सारे वादे किए थे। हाँ। लेकिन उसके पास आपके पास आर्थिक संसाधन है या नहीं है, वो मांगे आप पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपने घोषणा पत्र तैयार करते समय विचार नहीं किया। ठीक है। और जहां तक कल मोदी जी की जो जनसभा होने वाली है, हाँ। उससे मुझे नहीं लगता कि ये कैबिनेट की बैठक आज संबंधित थी। ये पहले से ही ये तय थी, कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा चुनाव से कर्मचारियों को कम से कम साथ, और प्रधानमंत्री सौगात आएंगे, कहीं मोदी ऐसा जी ना हो कि जो दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं जरा इसमें रुपेश जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। रुपेश जी, ये बार बार कर्मचारी वर्ग की तरफ से भी कहा लेकिन जाता वो है भी कि वोटर हैं चुनावी जो वादा था कर्मचारी कि सत्ता आंदोलन में करने जा रहे आएंगे हैं। तो अभी हम आपको पता है कि कर्मचारी वर्ग के लिए सब छत्तीसगढ़ कुछ काम के करेंगे। 45,000 5 ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के कहा गया था, कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग कर्मचारी वर्ग के मंचों से जाकर के कहते थे। लेकिन 4.5 साल बीत गया सर, बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, और लगातार कर्मचारी वर्ग के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बार बार यही तो मांग कर रहे हैं कि हम अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, आपने कहा था वही मांग रहे हैं सर। शिवेंदु जी, जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में कर्मचारियों को शोषण हुआ, कर्मचारी चाहे 1 स्टेप वेतनमान के लिए संघर्ष करते रहे, शिक्षाकर्मी संविलियन की मांग करते रहे, लेकिन उसके बाद भी भाजपा की सरकार की
ठीक है, यानी कि इससे पहले की जो सरकार थी उसके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, कर्मचारी वर्ग के लिए अगर काम नहीं हुआ है तो सभी सरकारों को इसमें घेरे में लेना चाहिए। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर जरा, हाँ बताइए राजेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो भाजपा ने ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन एक कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षा कवच है, उस पे भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया और ये नई पेंशन स्कीम लागू करके शेयर मार्केट में कर्मचारियों के अंशदान के पैसे को और सरकार के पैसे को लगा करके उनके अनिश्चितता का जो समय लाया था उसको तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में टर्म कंडीशन क्या है ये तो आपको देखना है ना। कर्मचारी वर्ग तो कह रहे हैं कि साहब हमें तो भरोसा दिया गया था, हमने इसी वादे पर वोट दिया, लेकिन अब ओपीएस में आप टीएनसी लगा देते हैं तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपने कर्तव्य निष्ठता के लिए जाने जाते हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं। मांगी जाती है तो अपने मुखिया से, अपने परिवार के मुखिया से मांग करना। संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो अल्टीमेटम दे चुके हैं। कल एक बार फिर से कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भाजपा के कार्यकाल में संविदा कर्मचारी, कलेक्टर दर के कर्मचारी और एक आउटसोर्सिंग के नाम से इन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार को जो राजकीय कोष का क्षति पहुंचाई, और उसके बाद जो ठेका पद्धति में कमीशन के लिए भी उन्हें देना पड़ता है। इन सब पद्धतियों को 3 तरह के परेशानियां रही। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विभाग को निर्देशित किया है। सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल कर लूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि अभी तो जिम्मेदारी आपके पास है ना। कर्मचारी वर्ग अभी भी कौन सा संतुष्ट है? वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, ना ही भगेंगे। कर्मचारी हितों के लिए हम तटस्थ होकर के निर्णय लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को हितों पर कुठाराघात किया था, जरा जल्दी से एक्शन ब्रिजेश जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूं। ब्रिजेश जी, आरोप ये लग रहा है कि आपने नींव ही ऐसी बना दी है कि उस पर इबारत टिक ही नहीं सकती है, बन ही नहीं सकती है। देखिए, रुपेश दुबे जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज वो सत्ता पर हैं, आज उनकी जवाबदेही बनती है। पिछले 15 साल में क्या हुआ वो बताने की बजाय कर्मचारी वर्ग कैसे संतुष्ट होगा ये बताना चाहिए उनको। अरे हमने 15 साल में यदि काम नहीं किया। ब्रजेश जी सुनिए ना, कर्मचारी संविदा कर्मियों का कोई डाटा था आपके पास? नहीं था ना। देखिए, जब आपको अवसर मिला है आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। आपके सामने बैठ के राजेश जी बोल रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो क्या आपने वादा किया था और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप संवाद भी नहीं कर रहे हैं उनसे, आप संवाद भी नहीं कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों से, उल्टा उनके खिलाफ मामले बना देते हैं जब वो हड़ताल पे बैठते हैं। तो कैसे यकीन करेगी जनता छत्तीसगढ़ की और कर्मचारी वर्ग? आप उनकी बातों को ही नहीं सुन रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं आप उनसे। ठीक है, आप 15 साल की बातों को भूल जाइए। हाँ। आप अपने कार्यकाल की बात कीजिए, जवाबदेही आपकी है। ठीक है, राजेश जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूं। बैठे हुए हैं राजेश चटर्जी जी, जरा जल्दी से बताइए आगे क्या? सरकार के ऊपर भरोसा है? सरकार के ऊपर भरोसा है। हम ये कहते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और सरकार का नाम होता है। हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने मेहनत से काम किया। हमारा जो मुख्य मुद्दा एक है जिसके ऊपर ध्यान आपका लाना चाहूंगा, हड़ताल से वापस जाएंगे या हड़ताल जारी रहेगी? मैंने कहा ना आपसे, 1/1/16 से बहुत बड़ा एक और मुद्दा है HRA, गृह भाड़ा भत्ता। प्रदेश में 7वां वेतनमान 1/1/16 से लागू हुआ। हाँ। लेकिन 1/1/16 में लागू करने के बाद केंद्र के कर्मचारियों को, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कई बड़े मुद्दे हैं जो कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका समाधान कैसे निकलता है ये देखना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।